हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। हम पिछले वीडियो में धान की खेती के सामान्य पर चर्चा पर अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि धान का वैज्ञानिक नेम ओराइजा सैटाइवा है, ठीक। और उसका 2 ईयर नंबर अगर हम देखते हैं तो 24 होता है। जैसा कि हम एक धान की वैरायटी होती है गोल्डन राइस, गोल्डन यानी सोना क्या होता है, 24 कैरेट का होता है, तो उसका 2 ईयर नंबर भी 24 होता है, ठीक। और फिर हम उसके कुल के बारे में जानते हैं। जैसे कृषि के बच्चों को तो पता ही होता है कि सामान्य फसलों का कुल क्या होता है, वैज्ञानिक नेम क्या होता है, ये तो बहुत आम बात होती है। एग्रीकल्चर के बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक। और जैसे इसका कुल क्या होता है, ग्रेविली कुल या पोएसी कुल कहते हैं, इसे घास कुल का भी पौधा कहते हैं, ठीक। अब इसमें हम आज देख लेते हैं पहले, जैसे पिछली वीडियो के बारे में। पिछला वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे आप अगर मान लो ये कहते हैं कि धान के उत्पादन में सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा देश सबसे आगे है, तो चीन है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो इंडिया है, ठीक। अगर इंडिया में हम देखते हैं प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्या है, लेटेस्ट में आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल है, ठीक। अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं तो पंजाब सबसे ज्यादा है, ठीक। और धान की कटोरा किस राज्य को कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ये सब सामान्य बातें हैं, ये सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको डिस्कस किया गया अच्छे से, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। और आइए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे जलवायु के बारे में देखेंगे, और मृदा के बारे में देखेंगे, बुआई का समय जो होता है उसके बारे में देखेंगे, और सीड रेट के बारे में देखेंगे। 4 चीजों के बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं धान के लिए जैसे जलवायु। अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सभी लोग किसान के घर से हैं, तो धान के लिए हमें पता होनी चाहिए कि जलवायु कौन सी है। जैसे हम एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो हमें ज्यादा से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब हम जैसे आप इमेजिन करेंगे कि हम ग्राउंड में हैं या खेत में हैं, तो क्या आप देखेंगे कि धान की खेती किस टाइम की जाती है, या धान की रोपाई हम किस टाइम करते हैं। तो सामान्यतः हमारे यहाँ उष्ण जलवायु होती है उस टाइम, या गर्मी का मौसम होता है। जून में हम क्या करते हैं, मई लास्ट तक क्या करते हैं, इसकी सीड क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा है धान उष्ण या नम जलवायु की फसल। अब नम क्यों लिखा गया है, नम इसलिए है कि जब ये पकता है, पकने के टाइम में क्या होता है, आपका शरद का सीजन शुरू होने वाला होता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक। तो आपका विंटर का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए उष्ण जब इसको लगाया जाता है उष्ण जलवायु है, और जब काटा जाता है तो उस टाइम थोड़ा जलवायु नम होता है, उसका टेम्परेचर उस टाइम कम रहता है, ठीक। उष्ण या नम जलवायु की फसल है, ठीक। और वृद्धि के लिए अगर देखते हैं कि उपयुक्त तापमान क्या है, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में, तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है वानस्पतिक वृद्धि जो हो रही है उसकी पौधों की, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे देखते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वेजिटेटिव ग्रोथ की बात की जाती है, ठीक। अगर फसल में जैसे अनाज पकते समय, जब फसल पकता है, अनाज पकता है, पकते समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तब आप उसमें से 5 घटा देंगे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और मृदा की बात कर लेते हैं। मृदा जैसा कि इसमें दिखाया गया है, मृदा चिकनी अथवा मटियार दोमट मृदा इस धान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अब इसकी अगर पीएच मान की बात की जाए, पीएच मान की बात करते हैं तो 5.5 से लेकर 6.5 तक, यानी हल्की अम्लीय मृदा, ठीक। जैसा कि हम जब पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं, पीएच स्केल में जो चीज 7 जो होता है, 7 वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। अगर हम 7 से इधर की तरफ आते हैं, यानी 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ आते हैं, तो क्या होता है, मृदा अम्लीय होती है, ठीक। अगर हम लोग आगे ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी बढ़ते क्रम में जाते हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, तो वहां मृदा क्या होती है, क्षारीय हो जाती है, उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है, ठीक। तो देखो जैसा कि लिखा गया इसमें 5.5 से 6.5 तक, ठीक। तो क्या है, हल्की अम्लीय मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। आप चावल को क्या करते हैं, चावल जो है 4 पीएच मान तक भी उगाया जा सकता है, यानी 4 पीएच तक है, और उससे ज्यादा भी अम्लीय मृदा है तो भी उसको आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक। चावल देखिए अगला है, चावल अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। चावल को क्या करते हैं, अम्लीय मृदाओं में भी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक। अब इसे देखा गया है बुआई का समय। आगे टॉपिक है आपका, हेडिंग है बुआई का समय, ठीक। बुआई के समय में
जो आपका पहला हेडिंग है ऋतु। ऋतु हम देखेंगे मौसम कौन सी है, स्थानीय नाम, वहां पर स्थानीय नाम क्या है, बुआई का समय क्या है और कटाई का समय क्या है। ठीक, इतने टॉपिक पर हम देखते हैं बुआई के समय में। ठीक, हेडिंग। अब ऋतु में वर्षा ऋतु पहला हमारा जो आता है, वर्षा ऋतु होता है। ठीक, जिसे हम स्थानीय नाम में अस बोलते हैं, अस, AUS, यानी हिंदी में अस। ठीक, और बुआई का जो समय होता है मई से जून, मई और जून होता है। ठीक, और कटाई का समय हमारा सितंबर अक्टूबर, कटाई का समय जो होता है हमारा सितंबर से अक्टूबर होता है। ठीक, अब जो शीत ऋतु होता है उसके बाद, वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, इसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में अमन बोलते हैं, अमन। ठीक, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, अमन। ये बुआई का समय जो होता है जून जुलाई होता है इसका, और कटाई का समय जो होता है नवंबर दिसंबर होने, यानी इससे एक मंथ लेट, पहले वाले से जो अस होता है उससे एक मंथ लेट ठीक करते हैं। ठीक, अब इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, इसका वाला बुआई के समय का अगर शॉर्ट ट्रिक आप निकालेंगे तो बुआई के समय का शॉर्ट ट्रिक निकलेगा मजनू। मजनू, माह से मई, जा से जून, ना से नवंबर। ठीक, अब देखो बसंत या ग्रीष्मकालीन, इसे बोलते हैं बोरो। बसंत या ग्रीष्मकालीन को स्थानीय नाम में बोलते हैं बोरो। ठीक, ये अमन जो हुआ था उड़ीसा में उगाया जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा में लगाया जाता है। ठीक, अब ये बोरो, मजनू, इसका शॉर्ट ट्रिक है मा जा नू। ठीक, मई जून में इसको क्या करते हैं, बुआई का समय होता है, वर्षा, यानी वर्षा ऋतु वाले अस वाले का मई जून में होता है, और शीत ऋतु अमन का क्या होता है, जून जुलाई होता है, और आपका लास्ट का जो है बसंत ऋतु या ग्रीष्मकालीन, ये बोरो। ठीक, ये नवंबर दिसंबर में। ठीक, नवंबर दिसंबर में, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे मजनू, माह से मई, जा से जून, ना से नवंबर दिसंबर। ठीक, अब इसकी कटाई का समय, जो बोरों की कटाई का समय होता है मार्च अप्रैल होता है। ठीक, ये आप इससे जब आप क्या करते हैं, अगर बुआई का समय आपको पता है तो कटाई का समय आप निकाल सकते हैं। देखिए मई जून में आप अगर बोते हैं तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 महीने, 120 दिन आप पीछे कर देंगे, 120 दिन। ठीक, 120 दिन पीछे कर देंगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 120, 4 महीने का कितना हुआ, 120 दिन हुआ, 1 महीना 30 दिन के हिसाब से। ठीक, 120 दिन हम पीछे कर देते हैं तो आ जाए महीना निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं सीड रेट। सीड रेट में देखते हैं, आइए। सीड रेट में क्या होता है, जो छिड़काव विधि से हम बुआई करते हैं तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। ठीक, सीड रेट जो हम छिड़काव विधि से बुआई करते हैं उसमें, अब हम कई विधियों से बुआई करते हैं ना, धान की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो इसको अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं इसको अलग अलग, जैसे 2n नंबर बराबर 2n, अगर यहाँ 24 कर दीजिए। ठीक, आपका इसको और याद करने का तरीका, हमारा दिन और रात क्या होता है, एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक, 24 घंटे धान, इससे भी हम रिलेट करते हैं, 24 घंटे में हम धान खा भी, चावल खाते भी हैं, तो इससे भी रिलेट करके याद करने का तरीका कुछ भी हो सकता है आपका, कैसे भी याद करिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सीड रेट, बीज दर, बीज दर देख लेते हैं। ठीक, जो हम छिड़कवा विधि से करेंगे, छिड़कवा विधि, ठीक, तब 100 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक, तब क्या होता है, 100 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम सीड ड्रिल द्वारा करते हैं, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल द्वारा करते हैं, सीड ड्रिल द्वारा करते हैं तब, या तो सीड ड्रिल द्वारा करते हैं तब हम 60 केजी पर हेक्टेयर यूज करते हैं। ठीक, 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक, और अगर हम नर्सरी लगाते हैं, यानी नर्सरी उगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तब हम लेते हैं नर्सरी, नर्सरी द्वारा उगा करके हम लगाते हैं, तब यूज करते हैं 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, देखिए माइनस होता आ रहा है आपका, है ना, माइनस होता आ रहा है। तो अगर हम बासमती धान उगाते हैं, बासमती धान को अगर उगाते हैं, या फिर धान की बहुत मैजिकल वैरायटी जिसे बोलते हैं जया और IR8, ठीक, मैजिकल वैरायटी के जानी जाती है, इसको अगर उगाते हैं जया,
व IR8, ये धान की वैरायटी है IR8। ठीक, अब वैरायटी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसको अगर हम उगाते हैं तो 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक, 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम बासमती की बात करते हैं, बासमती जिसका जिससे कि इसका पता है आपको, जो टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम होता है। ठीक, टेस्ट वेट जो होता है 21 ग्राम होता है। अगर नॉर्मल चावल का हम देखेंगे तो 25 ग्राम होता है। ठीक, टेस्ट वेट के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो पिछला वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल के। ठीक, और अपने दोस्तों से जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको भी वीडियो को शेयर करिए, और जिससे वो भी इस यूजफुल जानकारी से का उपयोग कर सकें, इससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। बासमती का अगर हम यूज करते हैं तो 20 केजी पर हेक्टेयर, बासमती चावल का जो यूज करते हैं हम 20 केजी पर हेक्टेयर। और संकर धान यानी हाइब्रिड का, अगर हम संकर धान की बात करते हैं, संकर, तब इसको भी 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से उगाते हैं। ठीक, 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव होगा तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को लेके आने वाले हैं किस्में, इसकी किस्में क्या हैं, और फिर कौन सी किस्मों के बारे में विधि अध्ययन करेंगे, और नर्सरी तैयार करने की विधियां क्या क्या होती हैं। नर्सरी जैसे हम डेपो विधि से तैयार करते हैं, या फिर सूखी विधि, गीली विधि, कैसे कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, और कौन कौन सी वैरायटीज होती है, और इसमें फर्टिलाइजर कितना पड़ता है। ठीक, और इसके कटाई बुआई यानी कि तीसरे वीडियो में धान की फसल को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। और वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।